रजब के कुंडे सब हराम हैं, खाना भी हराम, पकाना भी हराम, खिलाना भी हराम। ये तो हजरत मुआविया की मौत पे खुशी मनाते हैं जालिम। इमाम जाफर का कोई ताल्लुक नहीं कुंडे से, वो कोई रजब में थोड़े पैदा हुए थे। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ मंजूर हुई और आप 22 रजब को वफात फरमाई। ये आजकल जो शिया ने इमाम जाफर सादक के नाम पे कोंडे बनाते हैं, खाने बनाते हैं, ये असल में इमाम जाफर का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। इमाम जाफर तो 22 रजब को फौत ही नहीं हुए। असल में ये बुग़्ज़ मुआविया है, वो हजरत मुआविया की मौत पे खुशी मनाते हैं और कोंडे बना के लोगों को खिलाते हैं। बाकी दूसरी तरफ अहले सुन्नत में जो एंटी शिया एलिमेंट्स थे, उन्होंने कोशिश की कि जी इस सेरेमनी को डाइल्यूट करने के लिए उन्होंने एक नई कहानी डिवाइस की। उन्होंने कहा कि असल में 22 रजब को हजरत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात हुई थी। उस वफात की खुशी में शिया जो है ना वो कुंडे बनाते हैं। ये एक नई कहानी उन्होंने दरियाफ्त की। तो ये कहानी जब आपने दरियाफ्त की है तो ये कहानी दरियाफ्त जिन लोगों के बारे में की है, सर उनकी भी राय ले लें कि उनका मौक़िफ़ ये है भी है कि नहीं। तो वो आपको कहेंगे कि हमारे लिए हज़रत मुआविया की मौत या ज़िंदगी इतनी अहमियत की हामिल नहीं है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। वो तो कहते हैं हम उनको कोई अहमियत देते ही नहीं है, हम उनको इतना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के तौर पे नहीं मानते। वो क्या मानते हैं वो एक अलग मामला है। एक कहते हैं इतना भी हमने सीरियस नहीं लिया हुआ उनको। जैसे शिया के बारे में कहानी करा दी, वो हज़रत मुआविया की डेथ का दिन मना रहे हैं और ये सुन्नी भी उनके देखा देखी शुरू हो गया, उनका और चल रहा है। ये इसाले सवाब के मामले में मेरा बिल्कुल कैटेगोरिकल एक ओपिनियन है। लाखों लोगों ने यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी है, मसला नंबर 74। आप इसाले सवाब लिखें यूट्यूब पे, टॉप ऑफ लिस्ट मेरी वो वीडियो खुल जाएगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। 11वीं हो, मिलाद हो, मुहर्रम की न्याज हो या आपकी ये रजब के कुंडे हो, इन सारों के बारे में है कि ये सब की सब एक्टिविटीज़ दीन में खुद से दाखिल की गई हैं। हम इनको कुफ्र और शिर्क वाला मामला नहीं कहते, लेकिन बिदात तो हैं। अब रह गया मसला कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो खाना है वो हलाल है या हराम है। वो भी मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि खाने को हराम कहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप पहले उसकी हुर्मत साबित करें। उसमें दो तरीके हैं, या तो वो चीज़ जो पकाई जा रही है वो हराम हो, वो खिंजीर बना देता है तो हराम है, या चीज़ तो पाक थी लेकिन उसके ज़िबाह के वक्त ज़बाह के ज़बर के साथ गैरुल्लाह का नाम लिया गया, बिल्कुल तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला है तकर्रुब वाला। तकर्रुब में अब दो तरह के ऑप्शन है। एक तकर्रुब यह है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूं, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुंचे, एक मेरी तरफ से हदिया, तो इसके मामले में भी ऐसा कोई सख्ती वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई तकर्रुब ये कर रहा है कि ये साले सवाब उनको पहुंचे और वो मेरे मुश्किल कुशा है और इसके बदले में ये मेरी मुसीबत हल कर देंगे, तो वो तो न्याज के बगैर ही अकीदा शिर्क किया। न्याज तो साइड पे रह गई, एक ही नहीं गलत है।